में इस समय एयरपोर्ट्स और रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से दो सबसे बड़े चेंजेस आए हैं। दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुए हैं या होने वाले हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है एंड अब बारी है, हम इंतजार कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मीनवाइल ये बात सबको पता है कि जहां एयरपोर्ट आते हैं वहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूती हैं एंड इसीलिए कई बार चर्चा हो रही है कि जेवर तक जाने वाले रास्ते यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं पिछले कई सालों में एक्सप्रेसवे के बनने में। बट एयरपोर्ट होने से डेफिनेटली उनकी कीमतों में चार चांद लग जाएंगे। कई सारी कंपनीज आएंगी, कई सारे लोग रहने आएंगे एंड यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। आज बात करेंगे गॉर्स के आने वाले प्रोजेक्ट गॉर्स क्रिजालिस के बारे में। जी हाँ, अगर हम इस एरिया की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, तो गौर ही वो डेवलपर है जिन्होंने एक सेक्टर में एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है। लोग रहते हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लोग काफी खुश हैं एंड अब ये नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं सेक्टर 22B में। एंड आइए एक्सप्लोर करते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि क्या खास है इस प्रोजेक्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ग्रैंड्स टीवी में। हाजिर है हम प्रॉपर्टी ग्रैंड्स टूर में लेकर के एक नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स चर्चा करेंगे विस्तार से कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, क्यों ये गौर यमुना सिटी से अलग है, क्यों ये वायबल ऑप्शन है आज के समय में परचेज के लिए, या स्मार्ट ऑप्शन है भी या नहीं, कि अगर ये प्रोजेक्ट कंपनी एयरपोर्ट के पास लेकर के आई है तो किस तरह के अपग्रेड्स लेकर के आई है, सारे एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे कंटेंट्स देखते रहते हैं बट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और बेहतर और बेहतरीन काम कर सकें, आप तक लेकर के आ सकें रियल एस्टेट से जुड़ी कई सारे इंफॉर्मेशन, कई सारी कहानियां, कई सारी जानकारियां। बहरहाल बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ को, बात करेंगे गौर क्रिजालिस की। एयरपोर्ट से जस्ट 20 मिनट की दूरी पे है। टोटल प्रोजेक्ट एरिया 12 एकड़ का है जिसमें 9 टावर्स आ रहे हैं, 952 यूनिट्स हैं। ये जो 9 टावर्स हैं ये 34 स्टोरीड हैं, स्पेशियस 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शन है। यहाँ पर साइज में बात करें तो 1910 और 2495 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं और इन 9 टावर्स में जो फ्लोर डेंसिटी रखी गई है वो बेहतरीन है। एक फ्लोर पे मात्र 4 घर हैं, 4 लिफ्ट दिए गए हैं, तो प्रिवेसी एंड एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली इस पॉइंट से ही एलिवेट हो जाता है। इसके बाद 8 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया है प्रोजेक्ट में, 41 फीट की लॉबी है जिसमें 26 फीट का पोडियम है। हर टावर एक स्टैंडअलोन टावर है, इसीलिए हर फ्लैट एक कॉर्नर फ्लैट है। आप जिस भी दिशा में जिस भी फ्लैट को चूज करते हैं आज पर अवेलेबिलिटी, आपको डेफिनेटली कॉर्नर फ्लैट ही मिल रहा है जो कि तीनों तरफ से ओपन है। क्लब हाउस 75,000 स्क्वायर फीट का दिया गया है, 3 स्टोरी है एंड ग्लास फसाड का एलिवेशन है। बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस एलिवेटर रखे गए हैं घर के अंदर भी डेफिनेटली। अगर विस्तार से बात करेंगे तो प्रोजेक्ट की ब्रोशर बुला रही है आपको यमुना एक्सप्रेसवे की बनती हुई कहानी में शामिल होने का। जी हाँ, आज से 5 साल 10 साल बाद जब एक शहर बस जाता है तो लोग यही बातें करते हैं, हमने तब लिया था जब यहाँ कुछ भी नहीं था। तो वो मौका आज आपके पास है। बहुत कम स्पेस है यहाँ पर। अगर हम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की बात करें, सेक्टर्स ऑलरेडी प्लान्ड है, इंडस्ट्रियल एरियाज ऑलरेडी प्लान्ड है और सबसे खूबसूरत बात इस समय जो नोएडा अथॉरिटी कर रही है
वो ये है कि सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, इंडस्ट्रीज आएंगी, वो प्लग एंड प्ले का सिस्टम है, आपने सिर्फ आना है, बसना है, ऑपरेट करना है। उसके अलावा रोड्स बन गए हैं, लाइट्स लग गए हैं, सब काम प्रॉपर प्लानिंग से कर रही है अथॉरिटी, विच इज वेरी मच अप्रिशिएबल। यमुना एक्सप्रेसवे लिंक करता है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा को सीमलेसली विद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फर्दर बूस्टिंग एक्सेसिबिलिटी। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, यूनिवर्सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, एंड ये नई आइडेंटिटी देते हैं इस एरिया को। इमर्जिंग इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब है यहाँ पर। एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल लैंडमार्क है, F1 ट्रैक है, यूनिवर्सिटीज टाउनशिप है। ठीक है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, गॉर्स ने वहाँ पे ऑलरेडी अपना लैंडमार्क बना लिया है। अगर आप एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो गौर यमुना सिटी की बात काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग रहते हैं वहाँ पे। गौर्स का इंटरनेशनल स्कूल है, मंदिर है वहाँ पे जिसको सब जानते हैं, एंड GYC लेक पार्क है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ बन चुकी हैं। वर्ल्ड का टॉलेस्ट लॉर्ड कृष्णा का स्टैचू है 108 फीट का, और इन सब के क्रेडिट्स तो आपको डेफिनेटली गॉर्स को देना ही पड़ेगा। विस्तार से बात करेंगे तो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, क्लब एंड इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं उक्लिंक, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है SCI, स्ट्रक्चर RD कंसल्टेंट्स MEP पैराडाइज कंसल्टेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में क्या क्या मिल रहा है आपको? तो डेफिनेटली अमेनिटीज की फेहरिस्त है, एयरपोर्ट के पास है, फ्यूचरिस्टिक प्रोमिसेस किए गए हैं, तो प्रोजेक्ट को बनाया भी वैसा है। गार्डन, ग्रीन जोन स्पेसेस हैं, जिसमें कि लिस्ट ऑफ गार्डन्स हैं जो दिए गए हैं यहाँ पे। बटरफ्लाई गार्डन, फर्न गार्डन, फ्लावरिंग गार्डन, फ्रूट ऑर्चर्ड, प्लूमेरिया गार्डन, सकुलेंट गार्डन, वेलनेस गार्डन, ज़ेन गार्डन एंड अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ गार्डन्स। रिलैक्सेशन मेडिटेशन जोन है, वहाँ पे भी लिस्ट है। एक्टिव रिक्रिएशन स्पोर्ट्स जोन की बात करें तो मल्टीपर्पज कोर्ट है, क्रिकेट पिच है, पिकल बॉल कोर्ट है, फिटनेस कॉर्नर है, जॉगिंग वॉकवे, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, आउटडोर शॉवर, स्केटिंग रिंग, सोशल कम्युनिटी जोन में सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए कोवर्किंग स्टेशन तक है। आर्ट एंड कल्चर जोन है प्रोजेक्ट में, चिल्ड्रन प्ले जोन है, वाटर फीचर्स दिए गए हैं, पूल, जकूजी, एक्वा जिम, बबल जेट्स, किड्स पूल, पूल डेक, पूल बार, क्वाइट जोन है जिसमें रीडिंग एरिया और मिनी लाइब्रेरी की बात होती है। क्योंकि एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए वन ऑफ द गुड ऑप्शन है अगर आप कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए घर खरीदना, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना। ऑफ कोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वेटिंग टाइम रहेगा, एंड जिस तरह की ये प्रॉपर्टी है उसके लिए इंतजार करना बनता है। 2030 में कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है, एंड डेफिनेटली गॉर्स ने भी जैसा ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, प्रोजेक्ट हो जानी चाहिए कंप्लीट टाइम में। आइए बात करते हैं और एस्पेक्ट्स पे, जिसमें आता है कि ये प्रॉपर्टी किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए, क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। ये सब टॉपिक पे बात करेंगे विस्तार से। प्रोजेक्ट करेंटली प्री लॉन्च फेज में है, कुछ अलॉटमेंट्स ऑफ कोर्स हुई हैं बाय द टाइम ये वीडियो रिलीज हो रहा है। स्टिल अभी भी आपको बेटर प्राइसिंग मिल जाएगी कंपेयर करेंगे अगर आप आने वाले प्राइस पे, तो डेफिनेटली आज भी आप अच्छी प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि गॉर्स प्रोजेलस खरीदने के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा ये है कि एक अल्ट्रा लग्जरी लिविंग है विद स्केल एंड एक्सक्लूसिविटी। जी हाँ, बड़े साइजेस के घर हैं उनके लिए जो स्पेस को वैल्यू करते हैं, एंड पर फ्लोर सिर्फ 4 घर हैं, हर एक फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है, तो डेफिनेटली उनके लिए है जो एक्सक्लूसिविटी को वैल्यू करते हैं। ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे है लोकेशन, तो एक्सप्रेसवे के पास में या एडजेसेंट होना प्रोजेक्ट का इज ऑलवेज एन एडवांटेज। आज नहीं, आज से आने वाले 50 सालों के लिए भी। एंड कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि वर्ल्ड क्लास एंड थीम्ड आर्किटेक्चर। तो क्योंकि हफीज कॉन्ट्रैक्टर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में बहुत ही प्रीमियम एलिवेशंस डले हुए हैं, एंड अदर कंसल्टेंट्स जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं दे आर ऑल्सो वेरी सीनियर, दे होल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन उनके डिपार्टमेंट्स। तो डेफिनेटली जो निकल के आएगा प्रोजेक्ट वो बहुत ही खूबसूरत एंड बेहतरीन होगा। थर्ड फैक्टर है रोबस्ट एंड हाई एंड अमेनिटीज, जहाँ पर हम 75,000 प्लस स्क्वायर फीट के क्लब हाउस की बात कर रहे हैं। हम 8.5 एकड़ में
पहले हुए एमिनिटीज की बात कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स, जिसमें हमने बात करी शेयर्ड वर्क स्पेस की, एमिनिटीज की, जिम की, इंडोर आउटडोर गेम स्पेस की, एंड अ लॉट ऑफ एमिनिटीज। ग्रीन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में, ओपन स्पेस एंड ग्रीन एरिया भर भर के रखा गया है, जो कि आज के समय में मॉडर्न लाइफ रिक्वायरमेंट भी बन गई है। एंड पीपल आर प्रेफरिंग प्रोजेक्ट्स विद लॉट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एज वेल। अभी तो हम AQI में बात रोज कर रहे हैं, स्ट्रगल भी रोज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Another aspect is value proposition and long-term appreciation. Currently project 8,000 8,500 के वैल्यू में अवेलेबल है, अगर हम बात करते हैं पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग की, या इसी के आसपास कुछ होगा। बट द पॉइंट इज कि जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, लेवल अप किया गया है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रॉपर्टीज टू कम। अगर हम हैंडओवर या पोजेशन की बात करते हैं 2030 में। अब बात करते हैं कैसे। तो अल्ट्रा लग्जरी है, लार्ज साइज के यूनिट्स हैं, इमर्जिंग कॉरिडोर जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की बात करें, ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इसका मतलब है हाई लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन पोटेंशियल। सेकंड बात करते हैं डेवलपर क्रेडिबिलिटी की, तो गॉर्सन्स उभर करके आए हैं एक बहुत ही भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर। आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस है प्रोजेक्ट में, प्रीमियम फीचर्स हैं जो कि इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं बोथ एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड इसकी अभी के ऑफर में फर्स्ट ट्रांसफर फ्री स्कीम रखी गई है, तो इनिशियल कॉस्ट कम होता है, और कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, तो डेफिनेटली आज के टाइम पे आपका फाइनेंशियल बर्डन कम है। बाय द टाइम प्रोजेक्ट रेडी होगा, 5 साल हैं उसको, तो वो एक अच्छा अप्रिशिएशन तब तक हो चुका होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो बीच में भी आपके एग्जिट के ऑप्शंस होंगे, या तो फिर आप एंड में सेल कर सकते हैं। अगर आप अपने रहने के लिए ले रहे हैं, उस टाइम तक एरिया डेफिनेटली डेवलप हो गया होगा, अप्रिशिएशन भी हो चुका होगा, प्लस इट इज वन ऑफ दी बेस्ट अपग्रेड जो कि अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप समझेंगे कि क्या इसका निष्कर्ष है, तो डेफिनेटली गॉर्स डिजाइलर्स एक अच्छा प्रॉपर्टी ऑप्शन है। किन के लिए है? उनके लिए है जो कि अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो कि प्रीमियम हाउसिंग देख रहे हैं, जो कि अच्छी अमेनिटीज देख रहे हैं, और ये सब चीजें कहाँ देख रहे हैं? एक ग्रोइंग कॉरिडोर पे। क्योंकि आज अगर हम लिवेबिलिटी की बात करते हैं, हमको अगर आदत है नोएडा में रहने की, हमको आदत है एक्सटेंशन में रहने की, विद एवरीथिंग अराउंड अस, तो ये लोकेशन आज के लिए आपको नहीं समझ आ सकती है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ही उभर के आने वाली लोकेशन है, अपकमिंग कॉरिडोर है बेसिकली। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि अगर आपको ब्रॉडर टाउनशिप इकोसिस्टम चाहिए जहाँ पर रेजिडेंशियल भी हो, रिटेल भी हो एंड और चीज़ें हो, तो आप गौर यमुना सिटी में फेसेस देख सकते हैं। इस एरिया में और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से चल रहे हैं, उनमें आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग भी एक फैक्टर है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एक अपकमिंग मार्केट में देख रहे हैं, तो दोस्त कैन बी ए कंसिडरेबल ऑप्शन। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि एक नीश मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स देख रहे हैं, और आप रेडी हैं टाइम थोड़ा वेट करने के लिए, देन दिस इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है ये प्रॉपर्टी। तो गॉर्स डिजाइलर्स एक डेफिनेटली कंपेलिंग ऑप्शन है उनके लिए जो अपने लिए बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अच्छी स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, स्पेशियस घर देख रहे हैं, उनके लिए बहुत सही चीज़ है। उनके लिए अच्छी चीज़ है जो लो डेंसिटी प्रेफर करते हैं, एक्सक्लूसिविटी प्रेफर करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। उनके लिए भी अच्छी चीज़ है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई एंड एमेनिटीज़ को वैल्यू करते हैं। देखिए, जो एमेनिटीज़ यूज़ नहीं करते उनके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम कई बार हाउसिंग में और टेबल डिस्कशंस में ये भी बात करते हैं ये चीज़ तो यूज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं है, बट जो लाइफस्टाइल का वैल्यू करते हैं उन्हीं के लिए है ये सारी चीज़ें। इसके बारे में आप और भी कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू सर्व। हम हमेशा कहते हैं अपने लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी दीजिए, हमेशा अप्रूव प्रोजेक्ट ही कंसिडर करें, अच्छे से अपनी स्टडी कर लीजिए। व्हाट मैटर्स फॉर यू द मोस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। किसी के लिए मैटर नहीं कर सकता है, बट सिंस यू आर द बायर, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए।
देन कम्स कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या सेल्फ यूज के लिए। अगर आप चाहें तो आप मार्केट में किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो रिलायबल कंसल्टेंट हो। दे कैन हेल्प यू विद बेटर ऑप्शंस। आपको वो वेट करने को बोल सकते हैं, आपको वो कुछ और अच्छा ऑप्शन भी सुझा सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी बी हैप्पी टू सर्व। आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कनेक्ट करें। एंड अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।